अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम HTML और CSS की मदद से ये एक ब्यूटीफुल सोशल मीडिया आइकन्स लगाना सीखेंगे। ये देखिए, हम क्लिक करते हैं और ये एक सर्कुलर एनिमेशन भी आ रही है और सोशल मीडिया आइकन भी शो हो रहे हैं और हम इन्हें क्लिकेबल भी बना सकते हैं। इनमें हम लिंक्स भी दे सकते हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों अगर मैं इसे सारा फिर से लिखना शुरू कर दूंगा ना, यानी जितना कोड मैंने लिखा हुआ है, तो तकरीबन ये जो वीडियो है वो 1 घंटे के करीब जा सकती है, क्योंकि मेरा इतना टाइम लगा है। नहीं तो आधा घंटा तो यानी पक्का ना, जब बंदा समझाता है तो ज़्यादा टाइम लगता है। तो मैं आपको समझाऊंगा, उधर वाला कोड कॉपी करके आपको मैं इसके जो फंडामेंटल्स हैं वो समझाऊंगा और आपको समझ आ जाएगी। आप इसे खुद यानी लिख सकते हैं। सबसे पहले ये index.html है और इसमें हमने जो बेसिक कोड है ना HTML का, वो पहले लिख लेना है, HTML5। और इसके अंदर हम एक टाइटल देंगे सोशल आइकन, और इसके अंदर हम एक जो स्टाइल की फाइल है वो लगाएंगे, लिंक। अब हमने ना ये जो आइकन्स आ रहे हैं, ये एक फॉन्ट ऑसम है, वो लाइब्रेरी है CSS की, वो इस्तेमाल की जाती है जिसमें ये आइकन्स जो आते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे आऊँगा और लिखूँगा फॉन्ट ऑसम CDN। तो उस जो लिंक है वो CSS की फाइल जो है हम उसे लगा लेंगे इसके साथ। ये पहले लिंक को ओपन कर लेंगे और ये जो इसका ये वाला इसे हम कॉपी करेंगे और href में हम इसे पेस्ट कर देंगे और इसके नीचे लिंक करेंगे हमारी दूसरी फाइल style.css की। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये फाइल कैसे ओपन कंटेनिंग फोल्डर करेंगे। ये देखिए, हमारे पास इंडेक्स की फाइल है और स्टाइल की फाइल है। हमारे पास 2 ही फाइल्स हैं और इन्हीं के अंदर हमने कोड लिखना है। अब बॉडी के अंदर हम कोड लिखेंगे। मैं इधर से कॉपी कर लेता हूँ और आपको समझा देता हूँ, आपको सही से समझ आ जाएगी। इसमें दोस्तों कुछ खास इतना नहीं है। सबसे पहले एक नैव का टैग लिया और उसके अंदर मैंने क्लास दिया मेन्यू, उसके अंदर इनपुट लिए, उसको टाइप दिए चेक बॉक्स, और उसका जो चेक यानी क्लिक है वो मैंने चेक रख दिया है, ताकि जो आइकन है वो ऑटो चेक्ड हो जाए, उसे खुद से चेक ना करना पड़े। ये मैं आपको बताता हूँ, इसे ओपन करके आपको बताता हूँ। ये हमारे पास आइकन जो है वो शो हो रहे हैं। ये आई थिंक जो style.css की फाइल है वो हमारे पास लिंक है, इसे हम ये आ गया हमारे पास। ये देखिए, अब ये जो है वो ऑटो चेक आ रहा है। इसका ये है, अब जितना भी कमाल है ना वो सारा इस चेक्ड का है, कि जो आपने प्रॉपर्टी दी हुई है ना चेक्ड, अगर हम इसे ख़त्म कर देते हैं तो ये देखिए अनचेक हो गया, और हमने इसे चेक कर दिया तो ये अब चेक्ड है। अब जितने भी ये फंक्शन, जितनी भी एनिमेशन आ रही है ना, ये चेक्ड की ही बदौलत है। यानी जो हमने जावास्क्रिप्ट और jQuery का कोई प्लगइन इस्तेमाल नहीं ना किया, उसकी जगह पे हमने ये चेक्ड इस्तेमाल किया। अब दोस्तों हम स्टाइल CSS का जो कोड है ना वो लिखते हैं। मैं सिंपली इस फाइल में आऊँगा और कॉपी करूँगा। सबसे पहले बॉडी का जो कोड है वो कॉपी करूँगा और इसमें ये जो हमें 3 लाइन्स हैं ये नहीं चाहिए। ओवरफ्लो हमने हिडन कर दिया, ताकि जो साइड पे स्क्रॉल बार आ रहा है, बाहर आता है जब ज़्यादा कंटेंट होता है तो वो अभी ना आए, वो ख़त्म हो गया। और उसके बाद हमने इसे बैकग्राउंड कलर दिया और हमने हाइट दी है 100 VH, कि जितनी स्क्रीन की हाइट है वो सारे की सारी ले ली। उसके बाद मेन्यू टॉगल है, इसका कोड कॉपी किया और यहाँ पे चिपका दिया। ये देखिए, हमने इस मेन्यू टॉगल उसको पोजीशन दी है एब्सोल्यूट डिस्प्ले, उसका है ब्लॉक, टॉप बॉटम जितने भी उसके यानी साइड्स हैं उनसे हमने 0 0 कर दिया और मार्जिन ऑटो कर दिया। जब भी हम किसी भी चीज़ को मार्जिन ऑटो दे देंगे तो वो सेंटर में आ जाएगी। विड्थ उसकी दे दी है हमने 40 और हाइट विड्थ बराबर दे दिया। जी इंडेक्स उसे दिया 2, ताकि जब भी हम इसे कॉल करेंगे तो ये सबसे ऊपर शो होगा। जी इंडेक्स जो है वो एक एलिमेंट को ऊपर लेके आता है। जिस एलिमेंट का जी इंडेक्स ज़्यादा होता है वो ऊपर आता है, जिसका कम होता है वो नीचे होता है। और ओपेसिटी हमने इसकी कर दी है 0, ताकि हमें अभी नज़र ही ना आए। हम अभी इसी ओपेसिटी जो है वो 1 कर देते हैं, ताकि हम देखें तो किस तरह से शो हो रहा है। ये अभी जो कंटेंट है वो सेंटर में आएगा। ये देखिए, हमारे पास जो चेक बॉक्स है वो सेंटर में आ गया। इसकी जो ओपेसिटी है वो है 0, ताकि हमें भी नज़र ना आए। जिस तरह ये अभी हमारे पास जो है, इसे रीलोड करते हैं ना तो ये 0 है, यानी चेक्ड है। यहाँ पे अनचेक्ड हो गया, ये चेक्ड हो गया, ये अनचेक्ड हो गया।
तो उसी तरह हमारे पास ये अब चेक्ड है लेकिन हमने इसे गायब कर दिया है। तो उसके बाद हम फिर स्टाइल के कोड में आएंगे और यहाँ से हम जो ये लेबल का कोड है ना वो यहाँ से कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे जाके हम इसे पेस्ट कर देंगे। इसमें हमने मेन्यू टॉगलर उसको चेक्ड लिखा है कि अगर ये मेन्यू जो टॉगल है ये वाला क्लास और अगर ये चेक्ड हो तो क्या हो कि जो लेबल का टैग है वो ट्रांसपेरेंट हो जाए। अगर मेन्यू टॉगलर चेक्ड हो तो उसमें जो लेबल का टैग है वो ट्रांसपेरेंट हो जाए। जिस तरह से हम इफ एल्स कंडीशन लगाते हैं ना ये उस तरह से काम कर रहा है। और उसके बाद मेन्यू टॉगलर चेक्ड प्लस लेबल बिफोर, अगर ये चेक्ड हो यानी मेन्यू टॉगलर जो चेक्ड हो इसका मतलब है कि ये वाला अगर कोड लिखा हुआ हो तब ये फंक्शन काम करेगा। अगर हम इसे यहाँ से ख़त्म कर देंगे तो ये काम नहीं करेगा। उसका जो बिफोर है उसके ट्रांसफॉर्म जो है उस पर हमने रोटेट लगा दिया है 45 डिग्री, ट्रांसलेट एक्स जो है वो हमने लगा दिया है 15 और ट्रांसलेट वाई हमने 15 और ट्रांसलेट एक्स भी हमने लगा दिया 15। मेन्यू टॉगलर जो अगर चेक्ड हो तो लेबल का जो आफ्टर है उसका जो ट्रांसफॉर्म हो ना वो -45 डिग्री हो जाए। उसके बाद हम यहाँ पे आएंगे और इसे हम यहाँ से करेंगे कॉपी और इसे हम पेस्ट कर देंगे। अब इसमें मेन्यू टॉगलर जो चेक्ड हो मतलब हमने एक कंडीशन लगाई हो अगर ये चेक्ड हो तब ये काम हो, अगर ये अनचेक होगा तो ये काम नहीं करेगा। ये जो एक आपको साइन नजर आ रहा है ये एक CSS का सिलेक्टर है। जब हम CSS के जो एडवांस टॉपिक होते हैं ना उसमें हम CSS सिलेक्टर इस्तेमाल करते हैं। इसके ज़रिए अगर ये वाली प्रॉपर्टी होगी तो इसके बिहाफ पे इन सब को सिलेक्ट करके स्टाइल कर देगा। अगर ये चेक्ड होगी, अगर चेक्ड ना हुई तब ये काम नहीं करेगा, लेकिन अगर चेक्ड होगी तब ये जो UL है और मेन्यू आइटम्स है तब उनकी जो ओपेसिटी है वो 1 कर देगा। अब हम इसमें ये वाला जो कोड है इसके जो रोटेटरी एलिमेंट्स है यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ से इसे पेस्ट कर देंगे। अब ये जितना भी हमारे पास कंटेंट है वो एक दफ़ा के लिए गायब हो जाएगा क्योंकि हमने जो इसकी प्रॉपर्टी है वो हमने लगाई हुई चेक्ड पे। अगर चेक्ड होगा तो ये जो फंक्शन है वो काम कर रहे होंगे। और यहाँ पे हम एक दफ़ा चेक्ड ख़त्म करते हैं। अब देखिए हमारे पास जो आइकन्स है वो शो हो रहे हैं। तो ये सब जो है हम चेक्ड रहने देते हैं ताकि हमारा जो फंक्शन है वो काम करता रहे। और इसके अंदर हमने क्या लगाया है ये मैं आपको बाद में बताता हूँ। पहले हम जितने भी एलिमेंट्स हैं उन्हें हम स्टाइल कर लें। तो उसके लिए ये मैं नीचे आऊँगा और ये वाला कोड जो है वो मैं कॉपी करूँगा और ये पेस्ट कर दूँगा। इसमें क्या अगर ये चेक्ड हो तो ULI के अंदर जितने भी मेन्यू आइटम्स हैं उनका जो A है उनका पॉइंटर इवेंट जो है वो ऑटो हो जाए। अब यहाँ से इसे कॉपी किया और यहाँ पे ला के पेस्ट कर दिया। इसके अंदर हमने क्या कि अगर मेन्यू टॉगलर और प्लस लेबल यानी मेन्यू जो टॉगलर है ये मेन्यू टॉगलर ये वाली क्लास है इनपुट और ये जो लेबल है इन दोनों की हम ये स्टाइलिंग लिख रहे हैं। यानी मेन्यू टॉगलर प्लस लेबल उनका ये स्टाइल है कि विड्थ उनकी होगी 40 px, हाइट 5, डिस्प्ले ब्लॉक जी इंडेक्स 1, बॉर्डर रेडियस इतना और बैकग्राउंड कलर ये वाला, ट्रांजिशन उनकी होगी *5 सेकेंड और ट्रांसफॉर्म होगा और टॉप से वो *5 होगा। पोजीशन उनकी एब्सोल्यूट होगी, डिस्प्ले ब्लॉक होगा, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट सारे 0 और मार्जिन ऑटो ताकि जितना भी कंटेंट है वो उनका सेंटर में आ जाए। उसके बाद हमने ये वाला कॉपी किया। ये सारे जो जमा के साइन है ये सारे के सारे CSS के जो है वो सिलेक्टर्स हैं। यहाँ पे हमने कहा कि मेन्यू टॉगलर और प्लस लेबल जो है उसका बिफोर, मेन्यू टॉगलर प्लस जो लेबल है उसका आफ्टर। इसमें हमने जो मेन्यू टॉगलर है उसका स्टाइल लिखा है और लेबल का आफ्टर और लेबल का बिफोर, इन दोनों ये जो हम जितना भी कोड लिखेंगे ये मेन्यू टॉगलर पे भी काम करेगा और लेबल के बिफोर और आफ्टर वाले जो इफेक्ट्स हैं उन पे भी काम करेगा। तो इनकी जो विड्थ है वो हमने सेम कर दी है क्योंकि हमने ये 3 आइकन जो अचीव करने हैं ये वाले। अब ये 3 आइकन का हम कोड लिख रहे हैं और
40px, हाइट उनकी होगी 5px, डिस्प्ले ब्लॉक जी इंडेक्स 1, बॉर्डर रेडियस इतना, ये जितना भी है सारा कुछ ऑलमोस्ट सेम होगा। बैकग्राउंड इसका होगा वाइट, ट्रांजिशन ये वाली, कंटेंट खाली, पोजीशन एब्सोल्यूट, डिस्प्ले ब्लॉक और लेफ्ट से 0। अब इसके नीचे आएंगे और ये दोनों वाले हम कॉपी करेंगे। इसमें ये है कि मेन्यू जो टॉगलर है उसका जो लेबल, उसका जो बिफोर वाला है ना, पहले वाला, उसका कलर ये वाला हो जाए। अब आपको बताता हूँ पहले किस तरह से हमारे पास शो हो रहा है। अब ये देखिए हमारे पास इस तरह से कुछ ये यानी शो हो रहा है। अब हम इसे क्लिक करके ये मेन्यू भी हमारे साइड पे वो शो हो रहे हैं, लेकिन हमें इस तरह नहीं चाहिए, ये भी काम कर रहा है। अब इसके अंदर हम आएंगे और इससे हम कहेंगे जो मेन्यू टॉगलर है उसका लेबल का जो बिफोर है टॉप से 10px हो जाए और बैकग्राउंड कलर उसका ये वाला हो जाए और आफ्टर का ये वाला हो जाए, क्योंकि पहले कुछ का ये है वो ट्रांसपेरेंट है। ये देखिए अब हमारे पास ये 3 जो डॉट्स भी आ रहे हैं और ये एक हमारे पास क्रॉस वाला बटन भी बांध रहा है, और ये जो साइड पे हमारे पास मेन्यू है वो भी टॉगल पे काम कर रहे हैं, ये चेक्ड भी हमारे पास काम कर रहे हैं। अब इसके नीचे आएंगे और हमारा जो यूएल और एलआई वो सारे हम स्टाइल लिखेंगे। मेन्यू आइटम्स को हम सबसे पहले स्टाइल करेंगे। ये जितने भी यानी एलआई है उनकी है, एलआई की पोजीशन जो है वो एब्सोल्यूट हो, डिस्प्ले उनका ब्लॉक हो, टॉप से 0 हो, बॉटम से 0 हो, लेफ्ट या राइट 0, मार्जिन ऑटो ताकि सारा सेंटर में आ जाए, विड्थ 80px, हाइट 80, ओपेसिटी 0 ताकि नजर भी ना आए, ट्रांजिशन *5 सेकंड। इसके नीचे आएंगे और मेन्यू वाला ये कोड कॉपी करेंगे और ये नीचे हम पेस्ट कर देंगे। मेन्यू आइटम जो है ए, डिस्प्ले उनका ब्लॉक, विड्थ इनहेरिट, हाइट इनहेरिट, लाइन हाइट 8px ताकि जो सेंटर में आ जाए। जब भी हमने किसी टेक्स्ट को सेंटर में करना होता है और जितनी उसकी हाइट होती है उतना हम उसको लाइन हाइट दे देते हैं तो वो सेंटर में आ जाता है। बॉर्डर रेडियस उसका 50% हो जाएगा। जब भी हाइट और विड्थ बराबर होगी और बॉर्डर रेडियस 50% होगा तो एक परफेक्ट सर्कल बन जाएगा। टेक्स्ट अलाइन सेंटर, टेक्स्ट डेकोरेशन नन, फॉन्ट साइज 40px, पॉइंटर इवेंट नन, ट्रांजिशन *5 सेकंड, कलर उसका वाइट। इंपॉर्टेंट हमने इसीलिए लगाया है ताकि ये लाजमी यानी उसका जो कलर है वो लाजमी जो है वो वाइट हो। अब हम देखते हैं किस तरह से हमारे पास शो हो रहे हैं। ये देखिए अब हमारे पास ये जो है ऑलमोस्ट जो आइकन्स हैं वो अचीव हो चुके हैं, ये लग गए, उनका स्टाइल जो है वो लग गया है, लेकिन हमारा जो परफेक्ट स्टाइल अभी नहीं लगा, उसे हम अभी लगाते हैं। ये देखिए मेन्यू आइटम्स, यहाँ से हमने इसे कॉपी किया और यहाँ पे हमने जाके चिपका दिया। अब इसमें सिंपली कुछ भी नहीं है, होवर पे यानी इसकी जो विड्थ है, यहाँ पे उसकी जो ये फॉन्ट साइज है 40 है, होवर पे उसका 45.45 यानी 44.44 हो जाएगा, 44.44। ये देखिए अब थोड़ा सा ये ना इंक्रीज हो रहा है थोड़ा सा, और उसका जो कलर है वो सेम ही रहेगा। और उसके नीचे आएंगे और ये हम असल स्टाइलिंग ये है जो हमने ना जो मिस कर रहे हैं। ये मेन्यू आइटम्स जो उनका ये चाइल्ड 1 है, मेन्यू आइटम्स ये वाली हम क्लास को टारगेट कर रहे हैं, और ये इनकी ये चाइल्ड 1 है, ये चाइल्ड 2 है, ये चाइल्ड 3 है। हम CSS के जो सिलेक्टर्स हैं उन पे काम कर रहे हैं। ये एक CSS का एडवांस टॉपिक है। मेन्यू आइटम्स इसका जो सिलेक्टर्स है 1, 0, ट्रांसफार्मर जो है रोटेट 0 डिग्री हो जाए। अब इसका एक कौन सा है, ये वाला है, और इसमें जो है स्टाइल आइकन है वो फेसबुक का लगा है, मतलब जो फेसबुक वाला है वो इसी तरह रहेगा, वो रोटेट नहीं होगा। अब दूसरे काम करते हैं, हम इन सब को कॉपी कर लेते हैं और वहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ किस तरह से काम करें, या एक बारी बारी नहीं करते हैं। ये एक इसे कॉपी किया, 1 2 हम इस तरह करते हैं, बाकी जो आपको समझ आ जाएगी। ये अब हमने कहा कि मेन्यू आइटम का जो चाइल्ड है दूसरे वाला उसका ट्रांसफॉर्म रोटेट हो जाए 60px। ये देखें अब ये जो चिड़िया थी उसका मुंह जो था वो नीचे था, अब ये इसका जो मुंह है वो ऊपर हो गया। ये कभी भी पहली दफ़ा अचीव नहीं होता, पहली दफ़ा इसमें मेहनत लगती है, बहुत सी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उन्हें अप्लाई करना पड़ता है, कभी 60 काम करती है, कभी 50 करती है, जो हमें फिर परफेक्ट लगती है हम वो अप्लाई कर देते हैं।
उसके बाद ये तीसरा, इन सब को कॉपी कर लेते हैं। तो अब आपको समझ तो आ गया किस तरह से काम कर रहा है। ये देखिए अब ये सब के जो मुंह है वो ठीक हो जाएंगे, ये देखिए परफेक्टली। अब इसमें जो तीसरा उसको हमने जो रोटेट है 120 कर दिया है, ये आपने अपने हिसाब से देख लेना। बाज़ उसका डिज़ाइन पे भी डिपेंड करता है आपने किस तरह का डिज़ाइन चाहिए। लाजमी रोटेट जो इतना ही नहीं होगा, आप इसे बढ़ा भी सकते हैं, इसे कम भी कर सकते हैं। अभी हमारे पास जो परफेक्टली डिज़ाइन हो चुके हैं और ये हमारा जो टॉगल है वो भी काम कर रहा है। ये देखिए परफेक्टली वो घूम के अंदर भी आ रहे हैं और ये ओपन भी हो रहे हैं। अब इनका जो स्टाइल ये वाला है, ये वाले जो हैं वो कलर्स वगैरह वो हमने लिखने हैं। कलर कोड जो है वो आप कभी भी याद नहीं रखते, वो हमें यानी कॉपी करने पड़ते हैं, चाहे हम फोटोशॉप से करें चाहे किसी ऑनलाइन टूल से करें। ये मैंने यहाँ से सारे सबको कॉपी किया। अब मैं ये भी आपको समझाता हूँ किस तरह से काम कर रहे हैं। मैंने यहाँ से कॉपी किया और स्टाइल वाली जो फाइल है यहाँ पे पेस्ट कर दिया। यहाँ पे मेन्यू ULI यानी जो मेन्यू है ये हम सेलेक्ट कर रहे हैं डायरेक्ट नैव आइटम को। जो नैव है उसके अंदर जो UL है और उसके अंदर जो LI है, ये नैव आ गया, ये UL है, उसके अंदर जो LI है उसका जो पहला एलिमेंट है, या मैंने नेस्टेड चाइल्ड जो है वो 1 लिखा है। जो उसका पहला एलिमेंट है उसकी और उसकी जो क्लास है वो होगी मेन्यू आइटम्स। उसके अंदर जो A है उसका बैकग्राउंड कलर ये वाला कर दो, जो दूसरा है उसका कलर ये वाला कर दो, तीसरे का इस तरह, चौथे का इस तरह, पांचवे का इस तरह से कर दो। ये देखिए अब हमारे पास परफेक्टली जो है वो डिजाइन हो चुके हैं दोनों तरफ। ये देखिए अभी जो कलर है वो आपने किस तरह से कॉपी करने, आप ये एक कलर पिकर क्रोम की एक्सटेंशन है, इसे भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं। जो कलर आपको चाहिए होगा उस पर जाके आप इसे कलर हम इसके जरिए भी पिक कर सकते हैं। अभी मेरे पास थोड़ा नेट इशू आ रहा है तो वो आई थिंक नहीं, ये लोकल होस्ट वाले पे नहीं कर रहा, हम किसी भी और वेबसाइट पे चले जाते हैं। हम यहाँ पे चले जाते हैं, कोई भी हम ये वाली ओपन कर, कैनवा हम ओपन कर लेते हैं। सिर्फ हमने ये आपको दिखाना है कि कलर किस तरह से पिक होते हैं। इसे हम करेंगे, यहाँ पे हम कलर पिकर पे आएंगे और ये जो है वो कहीं पे भी यहाँ पे ये वाला ये पहला लिंक इसे ओपन करेंगे। ये देखिए यहाँ पे गया, ये ऊपर हमारे पास कलर शो हो रहा है, फिर गया और ये जो पहले वाला कलर पिकर यहाँ पे आ गया। यहाँ पे ये काम नहीं कर रहा है। ये जो देखें क्लिक एंड इनेबल अलाउ एक्सेस URLs, यहाँ पे हम जो URLs हैं वो उन्हें अलाउ कर देंगे। on all side on specific on click allow access file URLs, इन्हें हम चेक कर देते हैं। अब ये हर चीज़ पे कोई भी हम कलर यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, यानी हम हमारे पास लोकल होस्ट पे है या ऑनलाइन पे है, जो भी URL होगा हम उनका जो कलर है वो यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। तो दोस्तों मेन जो बताने का मकसद ये था कि हम ये जो सोशल मीडिया आइकन्स हैं उन्हें किस तरह से अचीव कर सकते हैं, वो आपको समझ आ गई है। जहाँ से समझ नहीं है आप कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। ये इसका जो सोर्स कोड है वो आपको मिल जाएगा। तो जो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल रहा होगा फॉर्म का, उस पर क्लिक करें और उस फॉर्म को फिल करें। जितने भी प्रीवियस कोड है या इस वीडियो का कोड है या जो आने वाले कोड्स होंगे वो आपको बजरिया ईमेल्स मिलते रहेंगे। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।